नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे योगी कथामृत का अध्याय 5 गंध बाबा के चमत्कारी प्रदर्शन। यह अध्याय हमें एक ऐसे महान संत से मिलवाता है जिन्होंने सिद्ध कर दिखाया कि साधना और आत्मशक्ति से मनुष्य प्रकृति के रहस्यों पर भी अधिकार पा सकता है। कथा शुरू। एक दिन मेरी भेंट गंध बाबा नाम के योगी से हुई। उनका असली नाम महेंद्रनाथ गुप्ता था, लेकिन लोग उन्हें गंध बाबा कहकर पुकारते थे। वे साधारण से कपड़े पहनते, देखने में भी साधारण लगते, लेकिन उनके भीतर छिपी शक्ति अद्भुत थी। मैंने उनके बारे में पहले ही बहुत कुछ सुन रखा था। कहा जाता था कि वे किसी भी वस्तु से मनचाही सुगंध निकाल सकते थे। जब मैं पहली बार उनसे मिला तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा बताओ तुम्हें कौन सी खुशबू चाहिए। मैंने संकोच में कहा, गुलाब की। तुरंत उन्होंने अपनी हथेली मेरी ओर बढ़ाई और क्षण भर में वहां से ऐसी मनमोहक गुलाब की खुशबू उठी कि मैं आश्चर्यचकित रह गया। फिर उन्होंने पास रखे एक साधारण फूल को उठाया। वह फूल बिल्कुल गंधहीन था। गंध बाबा ने आंखें बंद की और कहा, अब इसमें चमेली की सुगंध देखो। और सचमुच वह फूल एकदम चमेली की सुगंध से भर गया। मैंने महसूस किया जैसे किसी जादुई बगीचे में खड़ा हूँ। मैंने उनसे पूछा, बाबा यह शक्ति आपने कैसे पाई? गंध बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा भगवान हर वस्तु में मौजूद है। फूल में गंध नहीं होती, लेकिन ईश्वर की शक्ति से उसमें गंध प्रकट की जा सकती है। यह शक्ति साधना और आत्मसंयम से होती है। उनकी बातें मेरे हृदय को छू गई। मुझे लगा मानो वे केवल फूलों में ही नहीं, मेरे भीतर भी कोई नई चेतना जगा रहे हो। गंध बाबा केवल सुगंध ही नहीं निकालते थे, बल्कि कभी कभी फल भी प्रकट कर देते थे। मेरे एक मित्र ने बताया कि एक बार पूजा के समय गंध बाबा ने थाली में रखी पूरियों को हाथ लगाया। जैसे ही लोगों ने पूरियां तोड़ी, उनमें से संतरे के टुकड़े निकले। सबने वे संतरे खाए और हर कोई अचंभित रह गया। गंध बाबा ने कहा था, ये सब केवल शक्ति के प्रयोग है। साधक का असली लक्ष्य तो ईश्वर की प्राप्ति है। गंध बाबा के बारे में
जितना जनता गया मेरी जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती गई। उनका जीवन बिल्कुल साधारण था। वे किसी तरह का दिखावा नहीं करते थे, लेकिन जब लोग उनके पास आते तो चमत्कार देखकर हैरान रह जाते। एक बार मैंने उनसे पूछा, बाबा, क्या ये सब केवल लोगों को आकर्षित करने के लिए है? वे मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, ये ईश्वर की शक्ति का केवल एक झलक है। लोगों का ध्यान भौतिक चीज़ों पर अटका रहता है, इसलिए उन्हें पहले उसी भाषा में समझाना पड़ता है। लेकिन असली साधक को इन शक्तियों में नहीं बल्कि ईश्वर में रस लेना चाहिए। गंध बाबा अपने जीवन में बहुत अनुशासित थे। वे सुबह जल्दी उठते, साधना करते और अधिकतर समय मौन रहते। उन्होंने मुझे समझाया, मनुष्य का मन अगर नियंत्रित हो जाए तो पूरी प्रकृति पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। जैसे अगर कोई साधक अपने इंद्रियों को जीत ले तो वह गंध, स्वाद, रूप, रस सब पर अधिकार पा सकता है। उनकी यह बात सुनकर मेरे मन में गहरी छाप पड़ी। मुझे लगा कि यही तो वह विज्ञान है जिसकी खोज में ऋषि मुनि हिमालय में तपस्या करते थे। गंध बाबा अपने चमत्कारों पर कभी अभिमान नहीं करते थे। कई बार लोग उनसे आग्रह करते, बाबा, हमारे लिए एक और चमत्कार कीजिए। लेकिन वे हंसकर कहते, चमत्कार का लोभ मत रखो। अगर तुम्हें ईश्वर चाहिए तो साधना करो, सच्चे गुरु की शरण लो। यह सुनकर कई लोग निराश हो जाते, लेकिन जो लोग उनकी बात को दिल से मानते वे जीवन भर प्रेरित रहते। एक दिन उन्होंने मुझे विशेष शिक्षा दी। उन्होंने कहा, बेटा, सुगंध केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं है। सुगंध आत्मा का प्रतीक है। जब साधक का जीवन शुद्ध हो जाता है तो उसके भीतर से स्वतः सुगंध फैलती है। यह सुगंध कोई और नहीं बल्कि ईश्वर की उपस्थिति है। उनकी यह शिक्षा मेरे हृदय को छू गई। मैंने समझा कि चमत्कार असली गंध नहीं है बल्कि चरित्र और साधना ही असली सुगंध है। गंध बाबा ने हमेशा यह स्पष्ट किया कि चमत्कार का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है। अगर साधक केवल शक्ति का प्रदर्शन करता रहे तो वह ईश्वर से दूर हो जाता है। उन्होंने कहा, साधना का असली उद्देश्य है मनुष्य के अंदर दैवी गुणों का विकास करना, जैसे सत्य, करुणा, त्याग और प्रेम। अगर ये नहीं है तो चमत्कार व्यर्थ है। गंध बाबा का मानना था कि
साधना का सर्वोच्च परिणाम है ईश्वर स्मरण। उन्होंने कहा, मनुष्य चाहे कितना भी व्यस्त क्यों न हो, उसे हर क्षण ईश्वर को याद रखना चाहिए। जैसे पानी में रहते मेढक को भी सांस नहीं भूलती, वैसे ही साधक को ईश्वर का स्मरण नहीं भूलना चाहिए। यह उदाहरण सुनकर मेरा मन गहराई से प्रभावित हुआ। मुझे लगा कि यही सच्चा योग है। गंध बाबा ने समझाया कि साधना केवल जंगल या पहाड़ों में रहने का नाम नहीं है, बल्कि असली तपस्या है गृहस्थ जीवन में भी धर्म का पालन करना। उन्होंने कहा, जो साधक परिवार और समाज में रहते हुए ध्यान, सेवा और ईश्वर स्मरण करता है, वह सबसे महान योगी है। गंध बाबा अक्सर गीता का उदाहरण देते थे। वे कहते, मनुष्य कभी भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्राकृतिक उसे कर्म करने के लिए बाध्य करती है, इसलिए कर्म से भागना मूर्खता है। लेकिन वही कर्म अगर ईश्वर को समर्पित हो तो वह साधना बन जाता है। उन्होंने गीता के श्लोक सुनाए जिनमें कहा गया है कि न तो केवल आलस्य से मुक्ति मिलती है, न ही केवल कर्मों का त्याग देने से, बल्कि सच्चा योग है निष्काम भाव से कर्म करना। अंततः गंध बाबा ने मुझे जीवन की सबसे गहरी शिक्षा दी। उन्होंने कहा, मन और इंद्रियों पर विजय पाओ। अगर तुम अपनी इच्छाओं और वासनाओं को वश में कर लोगे तो तुम्हारे भीतर से ईश्वर का प्रकाश फूट पड़ेगा। तब तुम सच्चे पुरुष का परिचय पालोगे। उनकी यह शिक्षा मेरे जीवन की धरोहर बन गई। मैंने समझा कि असली चमत्कार फूलों की सुगंध नहीं, बल्कि साधना से निकलती आत्मा की सुगंध है। दोस्तों, आज आपने सुना गंध बाबा के चमत्कार, उनका असली संदेश, साधना और ईश्वर स्मरण और गीता के श्लोकों द्वारा जीवन का मार्ग। इस पूरी कथा से हमें यही सीख मिलती है कि चमत्कार क्षणिक है, लेकिन ईश्वर स्मरण और साधना शाश्वत है। जय गुरुदेव।